आज हम एमओ डायग्राम बना के सिखाएंगे आपको। तो उससे पहले आपको याद करना है मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहे हैं। तो ये होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। और हम बता किसके लिए रहे हैं? हम नाइट्रोजन के लिए रहे हैं। इसके बाद आएगा पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। ये कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो भैया आप सारे स्टूडेंट। इसके बाद आएगा सिग्मा 2p जेड। ठीक है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा 2p जेड। इसके बाद आता है पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, सिग्मा स्टार 2p जेड। तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है। एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो मैंने कहा था ना 20 इलेक्ट्रॉन तक ही ये एप्लीकेबल होती है। तो आपको याद रखना है कहाँ आती है? पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, यानी इसका बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। फिर ये आते हैं पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और पी ऑर्बिटल जो होता है उसकी डबल शेप होती है, तो उसमें जो ऑर्बिटल होता है पाई बॉन्ड होता है, इसलिए पाई का आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो पहले ये मैंने 2 पाई दिखाए, फिर सिग्मा, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर इनका एंटी बॉन्डिंग, फिर इसका। अब ऑक्सीजन O2 O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, F2 पॉजिटिव, F2 नेगेटिव, Ne2, इन सब के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इनके लिए होगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इनमें डिफरेंस किसका होता है? इनमें डिफरेंस जो होता है वो यहाँ जाके डिफरेंस होता है। जो पाई आपका, सॉरी, पी ब्लॉक जो आपका होता है ना, नहीं सॉरी, नाइट्रोजन जो आपका होता है उसमें ये आपका यहाँ आता है। और इसमें इन सब के लिए जो ये है, इन सब के लिए जो आता है वो कहाँ आता है? इससे आगे जाता है, सिग्मा 2p जेड, पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई। इसका बदलाव होता है बस, ये क्या आ जाएगा? ये आगे आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम। पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, सिग्मा स्टार 2p जेड। तो एक बार ध्यान से सुन लें, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड होता है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो जैसे पहले 1s है, 1s का है तो सिग्मा स्टार 2 बनेंगे, ऐसे इसके 2 बनेंगे। पी में ये होते हैं, तो इसमें पाई वाले में, नाइट्रोजन में इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनमें इसकी जेड वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम क्या बना के चलते हैं? आपके कोई भी एमओ डायग्राम इस कॉन्फ़िगरेशन से बना के चलेंगे। तो आपको सबको क्या करना है? मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट करके करना है। इनसे नीचे वाले जो होंगे वो तो कम इलेक्ट्रॉन्स में ही खत्म हो जाएंगे। मैं 1 बाय 1 कुछ डायग्राम्स बता रहा हूँ, वो सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से करेंगे। जैसे है हाइड्रोजन के लिए बताता हूँ पहले, हाइड्रोजन का। तो आप सबसे पहले तो एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे एनर्जी की, नीचे से कम, ऊपर एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है। यहाँ एक हाइड्रोजन रखो या दूसरा रखो, इसका एटॉमिक नंबर लिखो, इसका लिखो, इसका 1s, इसका 1s। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1s भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1s लिख दिया आपने। इसका एक ऑर्बिटल भर दो, ये 1s हो गया। इन जो विदाउट स्टार वाले होते हैं वो इसके नीचे आएंगे, बॉन्डिंग वाले नीचे। तो इन यहाँ आते हैं सिग्मा 1s2। तो टोटल कितना होगा? ये इन दोनों का जोड़ यहाँ भरना होगा, ये आगे बचा नहीं है, नहीं तो उसमें भरते। तो ये क्या होगा? ये सिग्मा 1s है, तो ये सिग्मा स्टार 1s, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, वो बनता है 1/2 NB माइनस NA, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग विदाउट स्टार। तो यहाँ पर इनसे देखना है, इसमें देखो विदाउट स्टार वाले कितने, ये नहीं देखने कभी भी, ये देखना है 2 माइनस, इसमें 1 भी नहीं है, 0, तो 1 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका? 1। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो ये लॉन्ग मेथड था, शॉर्ट मेथड मैं आपको बता ही चुका था। अब आपको
मेन जो है ये तो छोटे हैं, मेन जो है वो मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक समझाऊंगा ऑक्सीजन का और एक समझाऊंगा नाइट्रोजन का, बस दो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए डायग्राम बनाऊंगा, बाकी आप खुद घर से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं ऑक्सीजन का बताता हूँ। तो ऑक्सीजन का बड़ा बताना है तो सबसे पहले तो आप ऐसे एनर्जी की लाइन ड्रा कर लो, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये एनर्जी की लाइन ड्रा कर लो, ठीक है। यहाँ पर वो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें भर लो। तो ऑक्सीजन ऐसे लिखोगे, ऑक्सीजन इज इक्वल टू O प्लस O, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें भरो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, पहले पूरा लिख लो, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ऑक्सीजन वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपने, किस वाली लिखनी है, ऑक्सीजन वाली। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद कौन आ जाएगा, सिग्मा 2p z, उसके बाद पाई 2p x, पाई 2p y, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z। 16 भरने हैं तो भर दो, 2 4 6 8 10 12 14, एक एक भरना, 15 16 और यहाँ नहीं है तो 0। अब कैसे करते हैं, इधर मैं ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, एक इधर ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, 2 ऑक्सीजन लिख लिए, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 8, कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। यहाँ पर क्या भरना है, O2 का भरना है। तो पहले इसको लिख दो, यहाँ ये लिख दिया, 1s2 लिखा आपने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ये लिखा 1s2, ठीक है। यहाँ पर इससे नीचे लिखना है, ये यहाँ से लिखना है, तो ये सिग्मा 1s2 है, इसमें 2 हैं, दूसरा इसमें लिखना है, ये सिग्मा स्टार 1s2, इसमें 2 हैं, ये इसको सिग्मा, यानी कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इधर लिखते जाना है और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बीच में लिखते जाना है। अब अगला कौन आएगा, 2s2, इसका भी 2s2, तो हम यहाँ दिखा देंगे 2s2, यहाँ दिखा देंगे 2s2। इसके नीचे ये क्या है, सिग्मा 2s2 और यहाँ क्या है, सिग्मा स्टार 2s2। तो यहाँ पर इन दोनों का जोड़ इसमें भरना है, तो 4 है तो इसमें 1 2 3 4, इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें 2p4, तो ये p वाला दिखा दो आप, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको कैसे दिखाना है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये p में 4 है तो 1 2 3 4 2p4, ये 4 है 1 2 3 4, ये 2p4 हो गया। अब ये हो गया टोटल 8। तो यहाँ पर कौन कौन से भर चुके हो, सिग्मा 1s ये भर चुके हो, सिग्मा स्टार 1s ये भर चुके हो, ये 4 हो गए। यहाँ तक, यहाँ आएगा सिग्मा 2p z, ये 1 आएगा। फिर पाई वाले हैं, पाई वाले 2 आएंगे, फिर ये दोनों पाई स्टार, ये स्टार वाले ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनके नाम लिख दो। फिर ये क्या है, सिग्मा 2p z, ये क्या है, ये पाई 2p x, ये क्या है, पाई 2p y। तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। तो ये ऐसे आपका हो जाएगा, इनको ऐसे लाइन में मतलब इनका नाम लिखना है। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बचते तो आगे इसमें भर देते। तो ये इस तरह से जो बनेगा, ये आपका इसका एमओ डायग्राम बन जाएगा। अब इस एमओ डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, वही 3 4 बातें बतानी है। 1/2 NB माइनस Na, तो क्या होगा, बॉन्डिंग गिनो विदाउट स्टार। तो एक तो ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8 2 10 माइनस 2 4 5 6, 10 में से 6 गए 2, 4/2 यानी कि 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया है। लास्ट में ये देखो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पेयर्ड होता तो, पेयर्ड अगर आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो आपको यही बताना है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, और तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। कौन सा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। तो सिंपल सा है, जो भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो, जैसे आप ऑक्सीजन कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन निकालो टोटल 16, जो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन थी उसके अंदर ये भर दो। तो 16 भरने, 2 4 6 8 10 12 14 15 16।
इधर चल के कौन सा भरना है, ये ऑक्सीजन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक का जोड़ हो जाएगा, जैसे 8 इधर 8 इधर 16, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में। और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से देखनी, यहाँ से। तो पहला जो काम हुआ वो तो यही हुआ कि आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए कि मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है, लगभग सेम चलती है। नाइट्रोजन में इसमें एक अंतर है, ये इसमें आगे आता है, नाइट्रोजन इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनमें फिलअप कर देना है। फिर बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या होता है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होता है जो बॉन्ड एडिशन इफेक्ट से बनता है, एंटी बॉन्डिंग जो सब्ट्रैक्शन से। तो ये आपका विदाउट स्टार वाले क्या होते हैं, बॉन्डिंग, और स्टार वाले क्या होते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग। उसमें रख के निकाल लो। ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है 3 है, ये सब मैं बातें बता चुका हूँ। डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन अगर वो पेयर्ड हो तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड हो तो उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो आपको ये एमओ डायग्राम आपको तैयार करना है। ये एनर्जी की लाइन दिखानी जरूरी है। जो बच्चा इसको नहीं लिखेगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ये डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम है कि ये बताता है कि एनर्जी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बढ़ती चली जाती है। एस के बाद पी, 1 के बाद देखो 2 आ रहा है, 2 के बाद जैसे 3 आएगा, नहीं एस के बाद पी आएगा, तो उनकी एनर्जी इस तरह से बढ़ती जाती है। तो ये डायग्राम आप अच्छी तरह से शो करोगे। अब मैं आपको एक और समझा देता हूँ नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए जो होगा वो यहाँ पर नाइट्रोजन रख दो, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7। तो क्या होगा, 2 4 2 4, ये यहाँ तक तो सेम। कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आएगा। तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन की मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, ये पाई 2px पाई 2py, और उसके बाद सिग्मा 2pz, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो सबसे पहले ये सब साफ कर लो। नाइट्रोजन का निकालना है डायग्राम आपने। तो नाइट्रोजन का अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले नाइट्रोजन ऐसे लिखोगे N2 N प्लस N। तो ये 7 और 7 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। 14 भर दो इसमें, 2 4 6 8 10 2 12 2 14। यहाँ पर सब जगह नहीं है तो 0, ये हो गया। अब आते हैं इधर, नाइट्रोजन कितना है 7, तो 2 4, पहले आपने ये भरा 2 नाइट्रोजन का, जैसे 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 2 भर दिए, ये 2 भर दिए। इसके बाद इन दोनों का सम 2 2 4, वो यहाँ भरना है पहला सेट। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये रख दिया। बॉन्डिंग इससे नीचे इससे कम एनर्जी रखते हैं, एंटी बॉन्डिंग इनसे ज़्यादा रखते हैं। तो ये दोनों भर दे, 2 2 4, तो एक में 2 आ सकते हैं, 2 भर दिए। फिर हमने भरना है 2s2, ये 2s2 इसका 2s2, ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये होते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये देखना है अपने जो हमने 1s2 2s2 2p6 कॉन्फ़िगर बताई उससे, और ये आपको देखने हैं आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से। तो क्या हो जाएगा, 2 ये हो गए 2 2 ये 4, तो यहाँ भर देंगे 2 2 4, ठीक है। अब आता है 2p3। तो 2p3 में यहाँ पर कितने भरेंगे, 3, 2p3, तो 1 2 3, यहाँ पर भी 3, 1 2 3, 2p3 हो गए। अब ये हो गए टोटल 6, ये भरने हैं। अब 2 आएंगे तो इसमें बस ये 2 नीचे आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएंगे, और उसके बाद फिर 1 आएगा। तो क्या इनको पहले तो ऐसे टच कर दो हल्का हल्का, फिर इनके नाम लिख दो। ये क्या है, पाई 2px पाई 2py, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz। ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, ये सिग्मा स्टार 2pz, नाम लिख दिया। 3 और 3 6, 6 भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भर दिया। तो यहाँ देखो सिग्मा 1s ये रहा, सिग्मा स्टार 1s ये रहा, सिग्मा 2s ये रहा, सिग्मा स्टार 2s ये रहा, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये डायग्राम प्रॉपर नाइट्रोजन के लिए रहेगा। ऑक्सीजन में ये नीचे आ जाता है, ये 2 ऊपर, फ्लोरीन वगैरह में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सा लगाते जाएंगे। अब इनमें हम निकाल के दिखाते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा N2 बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होगा, विदाउट स्टार 2 4 6 8 10 माइनस 2 4 10 4 गए 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया तो ट्रिपल कोवलेंट। लास्ट में देखो, लास्ट में ये है तो ये पेयर्ड है, क्या है ये पेयर्ड, पेयर्ड है तो क्या बोलेंगे हम उसको, डाया मैग्नेटिक, क्या बोलेंगे, डाया मैग्नेटिक,
ठीक है, और ये स्टेबल है। बाकी बॉन्ड ऑर्डर की एप्लीकेशंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो अब मान लो कोई आपसे N2 पॉजिटिव का पूछे, क्या पूछे, N2 पॉजिटिव, तो ये ऐसे हो जाएगा N प्लस N पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज होना, तो ये तो N हो गया, ये N पॉजिटिव, एक लूज कर दो, यहाँ आ जाएगा 2, सब कुछ सेम करता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 7 14 में से गया 13, तो इसमें तो यही रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसमें एक कम हो गया, तो कितने हो गए टोटल, यहाँ पे 3 और 2 5 भरने, 2 2 4, यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, और यहाँ पर लास्ट में एक आ जाएगा। अब हम इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग देखो 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग देखो 2 बॉन्डिंग देखते हैं 2 4 6 8 1 9, ये कितना आया 4, तो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस। लास्ट में पेड है कि अनपेड है, अनपेड है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो। N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव का निकालना हो जब, तो ये डायग्राम एच डी सेटअप करना है। ठीक है, N2 पॉजिटिव का करना है जब, तो ये डायग्राम सेटअप करना है। और अगर आप करना चाहते हैं ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, यानी कि O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, F2 पॉजिटिव F2 नेगेटिव और Na2, उसके लिए ये डायग्राम में ये बदलाव आता है, ये 1 यहाँ 3 यहाँ। ठीक है, और सब कुछ सेम चलता है। तो जो बच्चा इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद कर लेगा वो आराम से इसको कर देगा। ऑक्सीजन के लिए नहीं, नाइट्रोजन के लिए स्पेशल क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद पाई 2px, पाई 2py, और उसके बाद सिग्मा 2pz, और फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये तो होती है नाइट्रोजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाता है, ऑक्सीजन के लिए आपका ये इन सब के आगे आ जाता है, यानी ऑक्सीजन के लिए का मतलब इन सब के लिए। तो आज आपको नाइट्रोजन के 3 इसके 6 3 और 1 10 और 1 2 हाइड्रोजन के 12 डायग्राम आपको तैयार करने हैं, और डायग्राम बनाने के बाद में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना होता है। ठीक है, बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेते हो तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर 1 हो सिंगल कोवलेंट, 2 हो डबल कोवलेंट, 3 हो ट्रिपल कोवलेंट, और अगर 4 हो तो उसको फेल हो जाता है, 0 पे फेल हो जाता है, और अगर फ्रैक्शन हो तो रेजोनेंस, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक, पेड इलेक्ट्रॉन हो तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। कैसे करना, इधर तो जो भरते जाते हैं ये तो अपनी एटॉमिक होती है, इधर भरते जाते हैं ये भी एटॉमिक होती है, बीच में जो भरते जाते हैं आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। इस तरह से इंक्रीजिंग का हो तो वो एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए होता है। ठीक है, और इसके लिए जो अपने पास ये है कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ये तो होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए। नाइट्रोजन के लिए क्या होती है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई आएगा, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz बाद में आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, आपकी नाइट्रोजन के लिए कर देंगे। तो इस तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। बिल्कुल एक बार कॉन्फ़िगरेशन दोबारा सुन लो नाइट्रोजन की, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद 4 हो गए, 4 होने के बाद में आपका पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। कहने का मतलब जो सिग्मा 2pz होता है वो इन दोनों के बीच में आता है जब तो होती है नाइट्रोजन की, और अगर ये सिग्मा 2pz इनसे आगे आ जाता है जब होता है वो इनके लिए। ठीक है, ये 20 इलेक्ट्रॉन तक ही ये बता सकती है। नियोन का जब करोगे यहाँ तक भर जाएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0 आएगा, वहाँ पर Na2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। हर बॉन्ड के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और पेयर अनपेयर्ड के लिए आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बताना है। आपका अगर पेयर्ड हो तो उसको कहते हैं डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड हो तो उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, और अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में आ जाए तो रेजोनेंस। ये 9 आपको अच्छे से तैयार करने हैं। एक लेक्चर इस यूनिट में बचता है, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वगैरह क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह क्या होता है, इनके बारे में, और
बाकी ये डायग्राम बना के देख रहे हैं ना, शॉर्ट ट्रिक से मैंने इनके जितने भी थे क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिए थे। तो आप इन सबको अच्छे से तैयार करोगे और इनके एमओ डायग्राम करना। ये एनर्जी की लाइन भूलना नहीं है, इधर एटॉमिक इधर एटॉमिक, इन दोनों का सम बीच में मोलिकुलर। ये आपका क्या होता है, इसका कंसेप्ट होता है। थैंक यू।